जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं उन तमाम किसानों को भी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने फसलें खेतों में लगाई और अब फसल पक चुकी है और फसल की कटाई जो वो कहते हैं कि बैसाखी पर्व पर ही शुरू की जाती है। तो किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समय सांबा के हरि मंदिर में मौजूद हूँ। ये हरि मंदिर जो कि गुप्त गंगा के किनारे स्थित है। अगर बात करें सुपवाल इलाके की तो जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बसंतर दरिया और देविका मैया जिनका संगम होता है, उसी जगह पर यह हरि मंदिर देवस्थान प्राचीन ये मंदिर है जो यहाँ स्थित है। और ये मंदिर हमारे महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया था आज से 200 साल पहले। इससे पहले सिर्फ यहाँ से जो गंगा मैया की बात करें, गुप्त गंगा जिन्हें आप कहते हैं, देविका मैया, वो यहाँ पर आकर समा जाती हैं। जिस तरह से सुधमा देव मानतलाई से होते हुए, उधमपुर से होते हुए जो देविका नदी विजयपुर से होते हुए यहाँ पर आकर समा जाती हैं। लेकिन जिस तरह से महाराजा रणवीर सिंह जी ने ये 200 वर्ष पहले मंदिर बनवाया था, ये मंदिर है राधा कृष्ण जी का। तो सबसे पहले तो आज मैं बैसाखी पर्व पर आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन करवाऊंगा। ये प्राचीन मंदिर है जिस मंदिर का इतिहास कहते हैं कि द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। मैं पैन करके आपको तस्वीरें यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की ये प्राचीन मूर्ति है जो 200 साल पहले यहाँ पर विराजमान राधा कृष्ण जी को किया गया था। और उसके बाद से यहाँ पर इस तीर्थ स्थल की मान्यता इस कदर बढ़ गई कि यहाँ पर बैसाखी पर भव्य मेला जो है वो आयोजित होता है। खासतौर पर कहते हैं कि 1947 से पहले जब दोनों देश एक हुआ करते थे तो उस समय दोनों तरफ से आना जाना जो वो श्रद्धालुओं का होता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मंदिर की नक्काशी है ये साफ तौर पर दर्शा रही है। मैं अंदर जाकर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो नक्काशी है वो यहाँ पर हुई है। और ये मंदिर जो कि महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया था। मंदिर के महंत हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, इतिहास जानेंगे इस मंदिर का क्या इतिहास है और किस तरह से यहाँ पर बैसाखी मेले की शुरुआत हुई थी। ये यहाँ के महंत जिसे जानने की कोशिश करेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो आपको बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है कि यहाँ देवक नदी जो है वो यहाँ पर गुप्त गंगा समाती है, यहीं पर रुकी हैं। इससे पहले ये मंदिर अगर देखें तो 200 साल पहले जो है वो ये महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनवाया था। लेकिन मेले की शुरुआत किस तरह से हुई थी? यहाँ पर बैसाखी मेले की किसान यहाँ पर आते हैं, अपनी फसल भी चढ़ाते थे। राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये पुराना। क्या कहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, किस तरह से मेले की शुरुआत यहाँ पर बैसाखी की हुई? महंत तीर्थ स्थान हर मंदिर है। मैं महंत रामचरण दास। ये तीर्थ स्थान हरि मंदिर है। यहाँ पर 1947 के पहले भी बैसाखी का मेला बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ 100 बांगड़ा आता था और सभी बांगड़े जो हैं अपने अपने गांव से प्रैक्टिस करके जहाँ पहुँचते थे। और जहाँ पर हमारे दादा परदादा गुरु जी जो थे महंत बलीराम जी वहाँ पर रहते थे और रामदास जी रहते थे। उनके टाइम में महाराजा रणवीर सिंह जी यहाँ आए और उन्होंने जब प्रसिद्धि जहाँ की देखी और वो तीर्थ स्थान में बैठे हुए थे, कच्ची कुटिया थी उनकी, और उन्होंने जब आग्रह किया और महाराजा ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया और संकल्प करके उनको बाबा परिवार को सौंपा। और बाबा परिवार जो है 1947 से पहले भी और बाद में भी जहाँ मंदिर की देखरेख और जो बैसाखी का इंतजाम आता है ये सभी करता आ रहा है। तो जहाँ पर सभी समाज के लोग बैसाखी देखने जहाँ पहुँचते हैं और भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति महाराजा रणवीर सिंह के टाइम की भी बनी हुई है और स्थापना हुई है और चित्रकारी भी जो है जो प्राचीन है। यहाँ पर बैसाखी देखने सभी समाज के लोग देखो, आप देख रहे हैं कितनी धूमधाम से लोग जो है सुबह से 5 बजे, सुबह 4 बजे से चल रहे हैं, स्नान पानी करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और बैसाखी की खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर जो गुप्त गंगा है वो यहाँ समाई है, तो ये जो देविका मैया है वो कहाँ से बहती हुई यहाँ तक आई हैं? और इससे पहले मंदिर, जैसे आपने कहा कि 200 साल पहले ये मंदिर बनवाया गया, उससे पहले मंदिर नहीं था, तो इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है। थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि हमारे तमाम भक्तों को, दर्शकों को पता चल जाए कि इतिहास क्या है। यहाँ पर छोटा सा ठाकुर द्वारा ही था और संत जो है यहाँ हमारे पिछले बुजुर्ग जो हैं जो सेवा कर रहे थे
वहाँ कर रहे थे। और महाराज रणवीर सिंह जब आए तो उनको पता चला कि ये द्वापर युग से गुप्त गंगा जो दूध की नदी है वही है, और उन्होंने ये पूरी लाइन जो है हरमंदिर, उत्तरवैनी, प्रमंडल, सुध महादेव, मानतलाई, ये पूरी जो देव के है यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया और सभी मंदिरों में भगवान का मूर्तियाँ जो है स्थापन की और शिवलिंग भी स्थापन किए हैं। तभी से हमारा हरमंदिर जो है ये सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान के चरण हैं और उत्तरवैनी जो है ये उधर है और सुध महादेव जो है ये मुख है और चरण की महिमा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हरमंदिर जो है ये लास्ट कोने में पड़ता है, लास्ट चरण में पड़ता है, इसलिए तीर्थ स्थान हरमंदिर की ज़्यादा महिमा है। आपके जो दादा गुरु हैं जिनको लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? वो कब से यहाँ पर आना शुरू हुए और कब उनकी मुलाकात महाराजा रणवीर सिंह जी से हुई? वो हमारे दादाजी रामदास जी जो हैं 1850 से 56 से यहाँ पर मंदिर में रहते थे और वहाँ पर जब महाराजा रणवीर सिंह जी आए तो उन्होंने आकर के मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारी क्या सेवा आप चाहते हो। तो हमारे महंत जो रामदास जी हैं उन्होंने ये आग्रह किया और उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और मंदिर जो है चित्रकारी और सब किया और बैसाखी का मेला जो है हर मंदिर में घोषित किया। तो अभी प्रशासन का क्या आपको सहयोग मिल रहा है? प्रशासन जो है तकरीबन हमारे पास मेडिकल की भी आई है, चीफ मेडिकल, और बाकी भी डिपार्टमेंट जो सर्कुलर निकाले हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, सबको बुलाया है। और यहाँ पर हमको दमकल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, सभी व्यवस्था जो हमने की है। तो ये प्राचीन मंदिर है, देखिए यहाँ पर बुजुर्ग भी माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास जो है वो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर को बनवाया था महाराजा रणवीर सिंह जी ने। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दर्शन करवाने की एक बार फिर से कोशिश करूंगा। यहाँ से दूर से दर्शन कराएंगे क्योंकि अंदर थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर यहाँ से मैं पैन करके ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको नक्काशी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये महाराजा रणवीर सिंह जी ने जब इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था तो तब से ये नक्काशी जो है वो प्राचीन नक्काशी यहाँ पर की गई है। और उसके साथ साथ ये जो राधा कृष्ण भगवान की आप मूर्ति देख रहे हैं, ये भी 200 वर्ष पहले मूर्ति यहाँ पर विराजमान की गई थी महाराजा रणवीर सिंह जी द्वारा। और कहीं ना कहीं हमारे अगर जम्मू संभाग या यूं कहें जम्मू कश्मीर की, तो कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में सनातन की गूंज जो है वो प्राचीन समय से जो वो चलती आ रही है और ये गूंज आगे तक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ये प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और गुप्त गंगा है, गुप्त गंगा यहाँ पर आकर समा जाती हैं और जिसके बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण तो हुआ, आपने दर्शन भी किए। उसी समय से इस मंदिर में जो है वो बैसाखी पर्व की मान्यता जो बढ़ गई। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि दोनों देश एक हुआ करते थे। अगर बात करें हमारे भारत देश की या उस सीमा पार वाले देश की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस वक्त उसका नाम लेना ठीक नहीं है जो उसने कारनामे किए, लेकिन उससे पहले एक जब देश हुआ करता था तो लोगों का आना जाना होता था। यहाँ से पुराना हाईवे है, यहाँ से लोग गुजरते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो आपके तक आज मैं पहुंचा रहा हूँ। लेकिन मंदिर में दर्शनों के बाद जब बात मेले की आती है तो उसमें भी कोई उत्साह की कमी नहीं है। मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए तमाम यहाँ पर जो भी मेले में लोग यहाँ पर अपना आय का साधन भी बनाए हुए हैं, खासतौर पर अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये भव्य यहाँ पर तस्वीर आपको देखने को मिल रही है और खासतौर पर यहाँ पर कमेटी की तरफ से लंगर की व्यवस्था भी जो है वो की गई है। जी तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, यहाँ से पैन करके तस्वीरें दिखाएंगे। कितना यहाँ पर रश है श्रद्धालुओं का, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो मेले की शोभा भी बढ़ा रहे हैं, इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस प्राचीन हरि मंदिर की अगर बात करें जो बिल्कुल देवी का घाट पर है, यहाँ पर देवी का मैया जो है गुप्त गंगा वो यहाँ पर समा गई थी और उसके आगे बसंतर दरिया और देवक नदी का संगम भी होता है। तो ये देखिए ये चीजें हैं जो आपके तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ये नज़ारा आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरि मंदिर से हर साल ही हम यहाँ पर आते हैं और बैसाखी का यहाँ से भव्य नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि लोकल वेंडर्स जो हैं वो अपने अपने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उनको भी उम्मीद होती है कि मेला होगा तो
सोर्स ऑफ इनकम उनका जनरेट होगा। और लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लोग खाने पीने के स्टॉल्स पर भी जाकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जो वो आनंद ले रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें, ये प्राचीन मंदिर है, मंदिर जैसा पहले था 200 साल पहले वैसे ही मंदिर आज भी यहाँ पर वैसा है। बस इसे रेनोवेट किया जाता है वक्तन वक्तन, जब भी इनको रेनोवेशन की ज़रूरत रहती है। तो ये है भव्य बैसाखी का पर्व जिस तरह से आज, और उस भव्य बैसाखी पर्व पर यहाँ श्रद्धालु भी लगातार माथा टेकने पहुँच रहे हैं हरि मंदिर में। तो ये वाकई में एक खूबसूरत तस्वीर है जो आज हम आपको बैसाखी पर्व पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महंत जी हैं उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, बताया है कि मान्यता क्या कुछ है हरि मंदिर की, कैसे मेले की शुरुआत हुई थी, किस तरह से उसके बाद ये प्रचलन आगे बढ़ता गया और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते गए और राधा कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद लगातार प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंदिर है, आप भी आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। देखिए लगातार श्रद्धालु जो है वो माथा टेकने आ रहे हैं, श्रद्धालु में कोई कमी नहीं है। कुछ श्रद्धालु उनसे हम बात जरूर करेंगे, उनका क्या संदेश रहेगा। सर क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्णा, मेरा नाम जगनदेव पेंच है। क्या कहेंगे, आप हरि मंदिर में आए हैं और हरि मंदिर आज का नहीं बल्कि एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और ये एक कहते हैं ना कि रीत चल रही है, श्रद्धालु बैसाखी पर माथा जरूर यहाँ टेकते, किसान अपनी फसल यहाँ पर चढ़ाते हैं। देखो ये तो हर बिजनेसमैन और ये किसानों का भी त्योहार है, हर आदमी यहाँ पे आता है। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं अपनी पुरानी बात सुनाऊंगा। मैं सुजमा का रहने वाला हूँ और मेरे दादाजी जो है हमें कंधे पे बिठा के हमें यहाँ पे लाते हैं और सुबह स्नान करके फिर दोबारा दोपहर को आते थे। सो अभी भी आज भी मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, तो देखने लायक है मेला। आप भी देखो, जरूर आओ और हर साल आया करो, बीच में आओ और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो हमेशा पूरी होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी सच्चे मन से माथा टेकता है, मन्नत मांगता है, उनकी मन्नत भी पूरी होती है। लेकिन एक अलग से स्टोरी आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि जहाँ मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन कुआं है, जिस कुएं के पानी से लोग स्नान करते हैं, पानी का सेवन करते हैं और कहते हैं कि चर्म रोग, कुष्ठ रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। उस कुएं की तस्वीर भी दिखाऊंगा, उस कुएं का इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे वो कुआं यहाँ पर बना, कैसे ये चीजें सारी शुरू हुई, ये भी आपके तक पहुंचाऊंगा। कुछ और श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे हैं, जैसे सर मेरे साथ बात कर रहे थे, क्या नाम है बेटा आपका? एंजल। आप अपने पापा के साथ आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है हमारी ये जो प्राचीन धरोहरें हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये सबसे ये कहना है कि आना चाहिए, अपने प्राचीन मंदिरों में देखना चाहिए, खासकर बच्चों को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को पेरेंट्स बताते नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमें मालूम है ये हमारा प्राचीन मंदिर, हमें आना चाहिए, सबको ही आना चाहिए, बड़े बुजुर्ग बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बस थैंक यू। आना जब से आपने होश संभाला, कब से आप आ रहे हो पापा के साथ? मैं तो काफी टाइम से हो गया, बचपन से ही हम यहाँ पे आते हैं, बचपन से आते हैं, कभी मिस नहीं किया हमने। क्या नाम है आपका? आप इधर आओ, आ गया, क्या नाम है? आप भी माथा टेकने आए थे, माथा टेक लिया? क्या मांगा भगवान जी से? अच्छी पढ़ाई देना है ना, चलिए गॉड ब्लेस यू। तो ये देखिए, ये देखिए कोई कमी नहीं है श्रद्धालु में, श्रद्धालु लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। सच्चे मन से आकर आप भी यहाँ राधा कृष्ण मंदिर, हरि मंदिर में आकर माथा टेके, पुण्य के भागी बने। और बैसाखी का पर्व तो है, लेकिन इसके अलावा भी आप आया करें, यहाँ पर मंदिर की शोभा बढ़ती है और सनातन की खूबसूरत तस्वीर जो है वो आगे जाती है। इसलिए आप सभी को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और उसी के साथ साथ राधा कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद भी आप सभी के ऊपर बना रहे। तो ये भव्य तस्वीर हरि मंदिर, जो कि सांबा के सुपवाल जो नीचे वाले इलाके हैं, यहाँ पर देवक नदी और बसंत दरिया का मिलन होता है, उसी जगह पर यह मंदिर स्थित है, जो मंदिर महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनवाया। और ये हमारे डोगराओं की धरोहर आप कह सकते हैं। और यहीं पर 200 साल पहले विराजमान हुए थे राधा कृष्ण भगवान जी, जिस मंदिर का इतिहास द्वापर युग से भी जुड़ा है। सभी को राधे राधे। फिलहाल के ऋषि की जुड़िया जेके मीडिया के लिए एक बार फिर से बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।